हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डे चैनल में स्वागत है। हम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का आर्टिकल जो है उसे कंटिन्यू किया था, तो आज के लेक्चर में हम उसके बेसिक टॉपिक को अब स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखो, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। तो चलो आज हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये क्या है, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। और ये जो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई। तो हमने यहाँ तक देखा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ग्राफ है। तो इस कोऑर्डिनेट ग्राफ में यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया x1 y1 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया q x2 y2। ओके ना? तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो इसका डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, d इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का स्लोप क्या आता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो अगर ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करती है, x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या करेगी, एंगल करेगी। तो उसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो ये भी क्या है आपका स्लोप। तो m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके चलो, तो ये सभी जो आर्टिकल्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप, tan थीटा दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये सब कैसे आया, इसका पूरा बेसिक हमारा फाउंडेशन लेक्चर में हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस फाउंडेशन लेक्चर की लिंक आपको दी है। तो जिसे ये इसका बेसिक पता नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वो फाउंडेशन के लिंक पे जाके वो उस वीडियो को अच्छे से अगर देखेगा तो ये आर्टिकल सभी उसके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसको भी इसका बेसिक पता नहीं है वो सबसे पहले फाउंडेशन के उस लिंक को टच करके वो जो लेक्चर है उसे अच्छे से देखे। तो चलो देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या बनी, आपकी स्ट्रेट लाइन बनी। तो चलो इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको डेफिनेशन क्या करनी है, इसकी क्रिएट करनी है। तो सिंपल सी बात है, चलो देखो अच्छे से कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट जो है, ये सभी पॉइंट का जो लोकस है, सेट है, ओके ना? तो ये सभी पॉइंट का जो सेट है उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो इसके डेफिनेशन क्या करेंगे कि कोई भी एक्स वाई का जो रिलेशन है, ओके ना, तो एक्स वाई के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले सभी पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। क्या? चलो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर इसका हम इक्वेशन फाइंड करेंगे यहाँ पे इस सेगमेंट का, तो इस सेगमेंट पे आने वाले सभी पॉइंट्स उस एक्स वाई का जो रिलेशन है उसे सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स वाई का जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले सभी पॉइंट्स का जो सेट है या लोकस है उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। लोकस आपका सिंपल आर्टिकल है, क्या है लोकस, सेट ऑफ द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सभी पॉइंट्स का सेट हम क्या बोलते हैं, उसे लोकस बोलते हैं। तो चलो देखो, स्ट्रेट लाइन की सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे क्रिएट हो गई कि एक्स वाई के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले सभी पॉइंट्स जो होंगे, उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो चलो देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके वेरियस फॉर्म्स हमने अब तक स्टडी किए हैं। उसमें सबसे पहले जो फॉर्म था वो था 2 पॉइंट फॉर्म। क्या था? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या, अगर आपके पास P x1 y1 एंड q x2 y2 ऐसे अगर दो पॉइंट्स है, तो इन दो पॉइंट्स में आपको पता है कोई भी 2 डिफरेंट पॉइंट्स अगर होंगे तो उस पॉइंट से वन एंड ओनली लाइन क्या होगी, ड्रॉ होगी। तो उस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, फाउंडेशन लेक्चर में हमने इसे स्टडी किया है। तो अगर जिसने भी इस लेक्चर को अब नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके इस लेक्चर को देख सकता है। ओके, तो उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, सेकेंड फॉर्म स्टडी किया था, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या स्टडी किया था, स्लोप पॉइंट फॉर्म।
ओके, तो चलो आपके पास स्लोप आपको अगर पता है एंड पॉइंट पता है, पॉइंट आपका क्या होगा P x1 y1, तो एक पॉइंट आपको पता है और लाइन का स्लोप पता है, तो किस जिस पॉइंट से लाइन पास होगी वो पॉइंट आपके पास है और स्लोप भी आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका यूज करके लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। उसके लिए इक्वेशन है y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 पॉइंट है जहां से लाइन पास होगी और m उस लाइन का स्लोप है जो आपको पता है। तो ये जो फॉर्म है इसका भी प्रूफ हमारा हो चुका है बेसिक फाउंडेशन लेक्चर में। और थर्ड फॉर्म हमने वही पे स्टडी किया था जिसका नाम था इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके ना। तो वो क्या था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो a क्या है आपका x इंटरसेप्ट, y क्या है आपका, b क्या है आपका y इंटरसेप्ट। सो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी आपको अच्छे से पता है। इंटरसेप्ट मतलब क्या, लाइन x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन से ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस क्या होता है x इंटरसेप्ट, एंड लाइन y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, ओरिजिन से ओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस, ओके ना, उसे हम क्या बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये क्या है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। एंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये होगा थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ इक्वेशन था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके ना। उसे कैसे लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m क्या है, स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, c मतलब क्या, y इंटरसेप्ट। अगर आपको लाइन का स्लोप पता है और लाइन का y इंटरसेप्ट पता है तो आप y इज इक्वल टू mx प्लस c इस तरह से नोटेशन लेके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड कर सकते हो। ओके, चलो ये सभी जो 4 के 4 फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे बेसिक फाउंडेशन लेक्चर में हो चुके हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है आप उसे देखोगे तो ये सभी डिस्टेंस फार्मूला, स्लोप फार्मूला, स्लोप क्या होता है, ये सभी फॉर्म्स ऑफ लाइंस क्या होते हैं, इन्हें बेसिकली क्या किया है उस वीडियो में ट्रीट किया है, इनके प्रूफ्स कैसे आए, ये सभी फॉर्म्स कैसे क्रिएट हो गए, ये सभी मोरली और बहुत डिटेल में उस डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले देखो और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी आर्टिकल जो है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये सभी हमारा हो चुका है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे रिवाइज किया है। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ओके, सो आज का जो आर्टिकल है जो आपने अब तक स्टडी नहीं किया है वो है जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ओके, तो उससे पहले देखो अच्छे से कि यहाँ पे आपका क्या है, कोऑर्डिनेट ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ओके ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको अच्छे से पता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल क्रिएट करती है उसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर हमने टेंजेंट लिया मतलब tan थीटा लिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, 0, तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा, 0, ओके ना, क्योंकि tan ऑफ 0 क्या है, 0। तो y एक्सिस में एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगा, tan 90 मतलब नॉट डिफाइंड। अच्छे से देखो, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होगा, 0, स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगा, इंफिनिटी। चलो मैंने क्या बनाई, एक लाइन बनाई, जो लाइन क्या है, x एक्सिस को पैरेलल है। तो देखो अगर लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो x एक्सिस का एंगल और इस लाइन का एंगल क्या होगा, सेम। तो ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री का, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan ऑफ 0, tan ऑफ 0 मतलब 0। मतलब क्या है, अगर लाइन x एक्सिस को पैरेलल होती है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। अगर मैंने लाइन ली, वो लाइन क्या है, y एक्सिस को पैरेलल है, तो जैसे लाइन y एक्सिस को पैरेलल होगी
y एक्सिस को पैरेलल होगी, मतलब x एक्सिस को क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप क्या आएगा, tan ऑफ 90 डिग्री, मतलब क्या आएगा, इंफिनिटी। तो चलो देखो अच्छे से, स्लोप ऑफ x एक्सिस या फिर स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा, 0। उसके बाद स्लोप ऑफ y एक्सिस या फिर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ओके ना, मतलब इंफिनिटी। तो ये बेसिक चीजें भी आपको वहां पे मैंने बताई थी, तो मैंने इससे पहले यहाँ पे फिर से क्या किया, क्लियर कर दिया। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमने वहां पे प्रॉब्लम्स भी स्टडी किए थे। तो चलो देखो, जब भी हमने प्रॉब्लम्स को स्टडी किया था तो हमें एक्स वाई के बीच में एक रिलेशन मिलता था, वो था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स थे। तो चलो देखो, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी एक्स वाई का इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो चलो देखो, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे टू दी स्लोप पॉइंट फॉर्म। कहां रिड्यूस करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, या फिर इसे रिड्यूस करेंगे कहां पे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। कहां पे रिड्यूस करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस तरह से आपका क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे m क्या था आपका, m था आपका स्लोप एंड c था y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मीनिंग आपको अच्छे से पता है। तो फिर देखो, ये लाइन थी, इसे कन्वर्ट करना होगा, मतलब रिड्यूस करना होगा इस टाइप के फॉर्म में, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग में लिखना है। तो इस लाइन को हमने y इज इक्वल टू समथिंग में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वहां जाके नेगेटिव होंगे, सो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। b को थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो चलो देखो अच्छे से, इस लाइन को यहां कंपेयर करो, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, तो m की जगह पे यहां पे क्या है, माइनस ए अपॉन बी। सो m की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए अपॉन बी, एंड c मतलब y इंटरसेप्ट, c की जगह पे क्या आएगा, माइनस c अपॉन बी। तो ये आपका हो गया स्लोप और ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट। तो चलो देखो, जैसे ही आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई हो तो आप वहां से क्या कर सकते हो, स्लोप फाइंड कर सकते हो। क्या है स्लोप का इक्वेशन, माइनस ए अपॉन बी, एंड y इंटरसेप्ट क्या है, माइनस सी अपॉन बी। ओके ना। तो चलो देखो, अगर इस तरह से हमने क्या किया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को क्या किया, कन्वर्ट किया। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या है, इसे रिड्यूस किया कहां पे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले डबल इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसे आपको पता होना चाहिए। तो क्या है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन x इंटरसेप्ट मतलब a प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट मतलब b इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या है, डबल इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट लिखता हूं और यहाँ पे क्या लिखता हूं, y इंटरसेप्ट। तो ये सभी फॉर्म हमने पहले भी स्टडी किए थे। तो अब देखो यहाँ पे, तो लाइन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y को y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को इज इक्वल टू 1 फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी वहां पे जाएगा, निगेटिव होगा। सो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। हमें इज इक्वल टू 1 चाहिए, तो थ्रू आउट माइनस सी से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर का ये है, वहां जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस बी वाई अपॉन ये बी वाला जाके डिवाइड होगा, माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर करो, इस इक्वेशन को यहाँ पे कंपेयर किया तो क्या मिलेगा, x अपॉन x इंटरसेप्ट, देयरफॉर x इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, माइनस सी अपॉन ए, एंड y इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस सी अपॉन बी। और लास्ट में हमने देखा था स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ओके, तो इस तरह से अच्छे से देखो, समझो इसे क्या दिया है। अगर आपके पास
जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है तो आप क्या कर सकते हो, वहां से स्लोप फाइंड कर सकते हो, वहां से एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो। तो जनरल इक्वेशन अगर आपको दिया है तो वहां से आप इजीली क्या कर लोगे, स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लोगे। स्लोप क्या है माइनस ए अपॉन बी, एक्स इंटरसेप्ट क्या है माइनस सी अपॉन ए एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है माइनस सी अपॉन बी। तो चलो एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे आपको आर्टिकल बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल लिया, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो लिया 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप इसे कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा क्या मिला, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म है तो इस फॉर्म में आपका इक्वेशन है तो ये क्या हो गया, आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो आप इसे क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो टू दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कहां पे रिड्यूस कर सकते हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c, या फिर आप उसे रिड्यूस कर सकते हो कहां पे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो कैसे क्वेश्चंस को रिड्यूस किया जाता है ये आपको समझना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या करना होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c में लिखना होता है। तो आपको जो भी इक्वेशन दिया उसे इस फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपका इक्वेशन जो है वो रिड्यूस्ड हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c में। और अगर आपको दिया हुआ इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है मतलब x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1 फॉर्म में लिखना होगा। तो चलो देखो कैसे रिड्यूस करते हैं इसे। तो आपको यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखना है, मतलब क्या आएगा 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म्स वहां पे जाएंगे। सो 2y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 6 थ्रू 2 से डिवाइड किया, सो y इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू माइनस 3 2 से डिवाइड करने के बाद। तो ये आपका आ गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो कैसे करोगे आप, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू यहाँ पे पहले इसे वहां ले जाएंगे। सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 थ्रू आउट माइनस 6 से डिवाइड किया तो 3x अपॉन माइनस 6 प्लस 2y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर डिवाइड किया, सो x अपॉन माइनस 2 प्लस y अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये आपका आ गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके ना। तो इस तरह से जो जनरल इक्वेशन है उससे आप क्या कर सकते हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। तो चलो देखो आगे। अब आपको अगर जनरल इक्वेशन दिया है, ओके ना, तो जनरल इक्वेशन अगर आपको दिया है तो आपको क्या करना आना चाहिए, इसका स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट डायरेक्टली फाइंड करना आना चाहिए। तो चलो देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस क्या होता है a अपॉन b, क्या होता है माइनस a अपॉन b। तो ये क्या है आपका माइनस माइनस लिया, a क्या है आपका 3 अपॉन b क्या है आपका 2। तो फिर स्लोप आपका क्या आ गया माइनस 3/2। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a एंड y इंटरसेप्ट क्या होता है माइनस c अपॉन b। माइनस c माइनस ऐसे रहा है, c कितना है 6 अपॉन a कितना है 3। तो माइनस 6 अपॉन 3 मतलब क्या आ गया माइनस 2 एंड माइनस c कितना है 6, b कितना है 2 मतलब क्या आ गया माइनस 3। तो स्लोप आ गया माइनस 3/2, एक्स इंटरसेप्ट आ गया माइनस 2 एंड वाई इंटरसेप्ट आ गया माइनस 3। तो कोई भी जनरल इक्वेशन अगर आपको दिया है तो उससे आप कंपेयर करोगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू होगी 3, b की वैल्यू होगी 2 एंड c की वैल्यू होगी 6। तो इस तरह से अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है तो आप वहां से स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो। वहां से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड कर सकते हो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m। तो m यहाँ पे क्या है माइनस 3/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan
इनवर्स ऑफ -3/2, इस तरह से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो, जैसे ही आपको जनरल इक्वेशन मिला आप उसे स्लोप इंटरसेप्ट में रिड्यूस कर सकते हो, आप उसे डबल इंटरसेप्ट में रिड्यूस कर सकते हो, आप उसका स्लोप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी फाइंड कर सकते हो। ओके चलो अब यहां पे अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ अ पैरेलल लाइन। समझने के लिए यहां पे मैंने ग्राफ लिया, ये आपकी क्या है, फर्स्ट लाइन है, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से जो एंगल क्रिएट करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो और एक लाइन है और दो, ये लाइन क्या है, इसको पैरेलल है। तो चलो देखो अच्छे से, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, सेम। ओके ना, तो ये लाइन L1 है, ये लाइन क्या है, L2। तो दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा ये क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, चलो इसे θ1 बोला, इसे θ2 बोला, सो tan ऑफ θ1 मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप। अच्छे से देखो, दो लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा। देयरफॉर tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 होगा। ओके ना, बट tan ऑफ θ1 मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड tan ऑफ θ2 मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। सो दो लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो चलो यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो अच्छे से देखो, वो अलग अलग पॉइंट से पास होगी लेकिन दोनों का स्लोप जो है वो क्या होगा, सेम होगा। ओके ना, ओके। तो फिर चलो देखो, फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन है L1 इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन है, एंड L2 इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा, m1। m1 क्या होता है, माइनस a अपॉन b मतलब माइनस a1 अपॉन b1, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस a2 अपॉन b2, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। इस तरह से हम फॉर्मूला ले सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट, x कोएफिशिएंट अपॉन y कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट लिया तो हमें क्या मिलता है, स्लोप। लेकिन लाइंस क्या है, पैरेलल, इसका मतलब m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2। तो चलो m1 इज इक्वल टू क्या मिला, m2 मतलब माइनस a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2, माइनस माइनस कैंसिल होगा। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। तो चलो देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 मतलब इसे यहाँ डिवाइड किया और इसे यहाँ डिवाइड किया, दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। मतलब क्या होगा, ये दो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। चलो देखो अच्छे से, अगर मैंने L1 लिया 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, L1 है, L2 है, इसे लिया 6x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता लगाना है कि ये दो लाइन पैरेलल है या नहीं। तो सिंपल क्या करो, x का x से कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 3/2 6 मतलब 1/2, 2/4 मतलब 1/2, दोनों अगर सेम है तो इसका मतलब L1 एंड L2 क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो चलो देखो अच्छे से, सो कांसेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा, इसकी वजह से स्लोप सेम हो गए। तो जनरल इक्वेशन अगर हमने लिए तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो -2 अपॉन -10, तो ये क्या आ गया, 1/5, ये यहाँ से इक्वल नहीं है। मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। अच्छे से देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट का रेशियो अपॉन y कोऑर्डिनेट का रेशियो, दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम। तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, लेकिन उनका रेशियो c1 अपॉन c2 जितना नहीं आना चाहिए। जैसे ही आपका c1 अपॉन c2 का रेशियो यहाँ पे आ गया,
that is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ये सेटिस्फाई हो गया तो समझो ये दो लाइंस नहीं, एक ही लाइन है या फिर एक के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अच्छे से देखो, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया तो इसका मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन है, मतलब दो लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके ना। तो अगर दो लाइन डिस्टिंक्ट है एंड पैरेलल है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तभी क्या होगा, ये दो लाइंस क्या होगी, पैरेलल। तो चलो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन में हमने क्या देखा, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइन। तो दो लाइंस अगर आपके पास है जनरल इक्वेशन में तो वो पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, इसे आप चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करना है, यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन भी बताई। तो चलो देखो सेम हिसाब से हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस चेक करेंगे। ओके तो चलो ग्राफ की हेल्प से गए। तो चलो ए है आपकी फर्स्ट लाइन। ओके, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां इसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की इस तरह से। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये जो एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री का। ओके ना। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो अच्छे से देखो इन दोनों की सम कितनी आएगी, 90 आएंगी। अगर मैंने इसे क्या बोला, फाई बोला, ये लाइन L1 है, अच्छे से देखो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, L1 को L2 क्या है, परपेंडिकुलर, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। L1 का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, θ1। θ1 मतलब क्या होगा, m1 इज इक्वल टू tan ऑफ θ1, उसका स्लोप मिल गया। अब देखो अब ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो देखो ये जो एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये क्या है, θ1। अगर मैंने इसे फाई लिया तो आपको पता होगा θ1 प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री। ए 90 तो चला गया, मतलब ये दोनों की सम कितनी होगी, 90 डिग्री। लेकिन इसे ये जो लाइन है सेकेंड लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब क्या होगा, θ2। सो θ2 प्लस फाई ये क्या होगा, 180 डिग्री। ओके ना। तो इससे क्यों, क्योंकि ये एंगल सी ना लीनियर पेयर है, तो इन दोनों की बीरीज कितनी होगी, 180, और इन दोनों की बीरीज सम जो है वो कितनी होगी, 90 डिग्री। तो यहां से इसे सब्सट्रैक्ट किया, मतलब θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू फाई तो कैंसिल हो जाएगा, 180 माइनस 90 मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। सो θ2 माइनस θ1 क्या होगा, 90 डिग्री। अच्छे से देखो, मतलब अगर दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है उसमें कितने का गैप होगा, 90 डिग्री का। ओके ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे tan ऑफ θ2 को हम क्या बोलेंगे, m2। तो फिर tan ऑफ θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू tan ऑफ 90। tan ऑफ 90 मतलब क्या, tan 90 डिफाइन नहीं होता, मतलब इंफिनिटी। ओके ना। तो चलो देखो tan ऑफ θ2 माइनस θ1, तो tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या है, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। तो देखो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में है, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री अब तक हुई है या नहीं, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री अब तक नहीं हुई है, एक्सपांशन फॉर्मूले आपको पता नहीं है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan ऑफ a माइनस b मतलब क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इस फॉर्मुलेशन का यहाँ पे यूज किया तो क्या मिलेगा, tan ऑफ a माइनस b मतलब tan ऑफ θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2। सो tan θ1 क्या है, m1, tan θ2 क्या है, m2। तो tan θ2 माइनस θ1 क्या है, इंफिनिटी। सो इंफिनिटी इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो चलो अच्छे से देखो, कोई भी रेशो
इंफिनिटी कब आता है? जब डिनोमिनेटर क्या हो? जीरो। समथिंग अपॉन जीरो मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो देखो ये जो रेशो है, ये रेशो क्या आ गया? इंफिनिटी आ गया। जैसे ये रेशो इंफिनिटी आ गया, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर क्या होता है? जीरो होता है। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या है? 1 प्लस m1 into m2 is equal to 0. Therefore m1 into m2 is equal to -1. m1 क्या है? पहले लाइन का स्लोप है। m2 क्या है? दूसरे लाइन का स्लोप है। और m1 into m2 क्या आ गया? -1 आ गया। तो चलो देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी? m1 is equal to m2 मतलब लाइन क्या हो गई? पैरेलल। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, दो लाइंस हमने लिए L1 एंड L2, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या है? m1 इंटू m2 क्या होगा? -1 होगा। तो देखो पैरेलल लाइन की कंडीशन यहां पे आ गई, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन यहां पे आ गई। तो अगर हमने इक्वेशन में लिया, चलो यहां से हम इक्वेशन में जाएंगे। इक्वेशन क्या है आपका? L1 का इक्वेशन आपने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन का इक्वेशन आपने लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप मतलब m1 क्या होगा? -x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट -a1 अपॉन b1। और सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा? m2 -x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट मतलब a2 अपॉन b2। तो कंडीशन क्या है? m1 इंटू m2 इज इक्वल -1। m1 क्या है आपके पास? -a1 अपॉन b1 इंटू m2 क्या है? -a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया मतलब a1 a2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू -1 मतलब क्या आ गया? a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2 मतलब क्या आ गया? a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो पैरेलल लाइन में कंडीशंस क्या थी आपकी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसे डिवाइड किया, इसका और इसका डिवाइडेशन किया। अगर इसका रेशो सेम आ गया तो ऑब्वियसली क्या हो गया? दो लाइन पैरेलल हो गए। तो दो लाइन परपेंडिकुलर है, एक कैसे चेक करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन जैसे ही 0 आ गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। तो चलो देखो एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपकी एक बार और क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल लिया L1 का 3x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और यहां पे L2 का एग्जांपल लिया 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो अच्छे से L1 है L2 है तो आपको क्या करना होगा? a1 इंटू a2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 2 क्या है? 6 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू -3 मतलब -6 6 माइनस 6 मतलब क्या है? 0। तो डेफिनेटली 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 मतलब -6। जैसे ही a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 इनके ये जो सम है ये 0 आ गई, इसका मतलब L1 एंड L2 क्या होंगे? परपेंडिकुलर। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो सिंपल से जैसे आपको लाइन दिए है तो इसको इसके डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, चेक करो 3/2 इज इक्वल टू 2/3 सेम नहीं है मतलब ये दो लाइन पैरेलल नहीं है। तो आगे चेक करो 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 2 इंटू -3 मतलब -6, दोनों के एडिशन ली तो क्या आ गई? 0 मतलब दो लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो चलो एक और ट्रिक्स मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं कि दो लाइंस क्या है, ये आपको नेचर ऑफ टू लाइंस आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप चेक करोगे लाइंस पैरेलल है या नहीं। जैसे लाइन पैरेलल आ गई तो आपको चेक करना होगा कोइंसिडेंट है या नहीं। तो जैसे आपकी लाइन पैरेलल भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी लाइंस क्या होगी? इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग में आपको चेक करना होगा कि वो परपेंडिकुलर है या नॉट परपेंडिकुलर है। तो चलो देखो अच्छे से क्या करोगे आप, समराइज करके देता हूं पूरा आर्टिकल जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्या हो जाएगा आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आपने जनरल इक्वेशन में ली तो वो क्या होगी? पैरेलल या नॉन पैरेलल। सो पैरेलल में क्या हो सकती है? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, नॉट कोइंसिडेंट। पैरेलल है तो कोइंसिडेंट हो सकती है, पैरेलल है तो नॉट कोइंसिडेंट भी हो सकती है। कोइंसिडेंट कब होगी? जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आएगा। तो इस तरह के रेशो आएंगे तो लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया लेकिन
C1 अपॉन C2 का रेशियो इससे मैच नहीं हो रहा है तो लाइन सिर्फ पैरेलल होगी, कोइंसिडेंट नहीं होगी। अगर नॉन पैरेलल है लाइन तो आपको चेक करना होगा, तो पैरेलल कब होगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, तो लाइन पैरेलल होगी, पैरेलल में कोइंसिडेंट नॉट कोइंसिडेंट। तो अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, तो लाइन क्या होगी, नॉन पैरेलल। तो नॉन पैरेलल में क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर नॉट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब होगी, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर। एंड A1 A2 प्लस B1 B2 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो लाइन क्या होगी, नॉन परपेंडिकुलर। तो देखो पैरेलल होगी तो ये होगा, उसमें डिटेल में गए तो कोइंसिडेंट नॉट कोइंसिडेंट। अगर ए रेशियो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नॉन पैरेलल होगी, नॉन पैरेलल में ए सेटिस्फाई हो गया तो परपेंडिकुलर, ए सेटिस्फाई नहीं हो गया तो नॉट परपेंडिकुलर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेचर ऑफ लाइंस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलो देखो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू वेरी मच।